नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पर वोटिंग होने पर बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने नाच गाकर जश्न मनाया। ढोल और नगाड़े की थाप पर महिला कार्यकर्ता थिरकती हुई नजर आई और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया गया। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि 28 साल से ठंडे बस्ते में पड़े बिल को सदन में लाकर केंद्र सरकार ने महिलाओं को बड़ा सम्मान दिया है। ज्यादा है जिसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि 27 साल के सुखाड़ के बाद तो आज हरियाली आई है और आज 33% जो आवाज गुजेगी सदन में, वो हमारे नीचे तबके के जितने हर वर्ग की महिलाओं को उत्साह आज हमें मिला है। तो इतना खुशी है कि हम कुछ बयान नहीं कर सकते हैं और हमारे नरेंद्र मोदी है तब मुमकिन है, इसलिए कि नरेंद्र मोदी ही सब कुछ देखते हैं। महिलाओं को भी कि नए संसद भवन में जाते ही गणेश चतुर्थी के दिन आपने इसको लाया, जो शुभ काम होता है, और नए घर में जाते ही महिलाओं के सम्मान में आपने ये बिल लाया, इसके लिए धन्यवाद। और आपने नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये नाम भी आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद। और महिलाओं को 33% आरक्षण तो मिलेगा ही, और इसके लिए हम जितना धन्यवाद, जितना आभार कह दें आदरणीय प्रधानमंत्री जी। महिला आरक्षण बिल को लेकर जेएमएम ने केंद्र सरकार पर हालांकि चुटकी ली। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने रांची में कहा कि जो बिल 2010 में राज्यसभा से पास हुआ था, वो बिल लाया जाता तो ये खुशी की बात होती, पर इस बिल ने सारी उम्मीदों को तोड़ दिया है। बीजेपी को अगले साल के चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। करेज रहता और ऑनेस्टी रहता तो जो बिल का कंटेंट 2010 में है वही इसमें भी है। 2010 में बिल पारित हो चुका था राज्यसभा से, वो जिंदा है। उसको आप 2014 में आए थे, 15 में लेकर आते लोकसभा में, आपके पास बहुमत था, हम भी साथ थे क्योंकि हमारा ही बिल था, आप करवा लेते पास। बाकी सब जो काम अभी 15 साल आगे करना है वो काम कम से कम इन 13 वर्षों में तो पूरा हो जाता। गुमला के सिसई में झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संकल्प यात्रा की। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने ओबीसी रिजर्वेशन बढ़ाने का वादा किया है, पर वादा करके उसे भूल गए। पिछड़ा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति भी अब तक नहीं की गई। जाहिर है राज्य सरकार जनता को बेवकूफ बना रही है। घोषणा क्या कि हम ओबीसी को इतना दे रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? पिछले दिनों जब चुनाव हो रहा था उस समय कोर्ट लोग गए और फिर उन्होंने किया नहीं, और फिर नगर निकाय के चुनाव की घोषणा कर दी, और फिर लोग कोर्ट गया तो उन्होंने कहा कि ठीक है अब हम कराएंगे, ट्रिपल टेस्ट कराएंगे, और उसके लिए कहा कि हम पिछड़ा आयोग से कराएंगे।